हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट जो हमारा वीडियो था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको लिगैंड्स के टाइप्स बताए थे, क्लासिफिकेशन बताया था, उसमें एक लास्ट क्लासिफिकेशन बाकी था जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एम्बिडेंटेड लिगैंड्स। ठीक है, ये लास्ट हमारा क्लासिफिकेशन है। एम्बिडेंटेड लिगैंड्स का मतलब है कि वो लिगैंड जिसके पास एक से ज़्यादा स्पीशी होती है जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, या फिर एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं। लिगैंड दैट हैव मोर देन वन लोन पेयर डोनर एटम्स। कोई एक ही लिगैंड है लेकिन उसके पास एक से ज़्यादा एटम्स हैं जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, यूजुअली देयर आर टू एटम्स। यूजुअली दो एटम होते हैं जिनके पास दोनों के पास लोन पेयर होती है और दोनों जो है वो एलिजिबल होते हैं, मतलब कि दे कैन डोनेट लोन पेयर। बट क्या होता है, द लोन पेयर इज डोनेटेड बाय ओनली वन एटम फ्रॉम दैट एम्बिडेंटेड लिगैंड। लेकिन क्या होता है कि ये दोनों एटम में से जो लिगैंड होता है, जो दो एटम से बना होता है या ग्रुप ऑफ एटम होता है, वो क्या होता है कि उनमें से जो दोनों ही लोन पेयर दे सकते हैं, लेकिन कोई एक एटम जो है वो लोन पेयर देता है एट द टाइम। ठीक है, इसीलिए उसके बिहाफ पे किसने दिया है, मतलब कि पर्टिकुलर मानो कि ए एटम है और बी एटम है, तो ए एटम भी दे सकता है लोन पेयर और बी एटम भी दे सकता है। तो ए एटम और बी एटम में से किसने लोन पेयर दिया है, ठीक है, उसके बिहाफ पे हमें नाम जो है उसकी नेमिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे NO2 है और NO2 यहां पे दोनों पे ही माइनस चार्ज है। अगर मैं बोलूं तो दोनों पे ही यहां पे माइनस चार्ज है। ठीक है, मैंने यहां पे एक में लिखा। तो इनमें से इस केस के अंदर नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर दे रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, और इस केस में ऑक्सीजन दे रहा है। कैसे, अगर NO2 की मैं बात करूं तो कुछ ऐसा फंडा होगा। ठीक है, कुछ ऐसा होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो और इस पे भी एक लोन पेयर होती है, 3 बॉन्ड बना के एक लोन पेयर रखता है, NH3 में जैसे रखा। तो इसके पास भी एक लोन पेयर है और इसके पास भी एक लोन पेयर है। ठीक है, इसके पास एक ज्यादा लोन पेयर होगी क्योंकि ये एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि ये देगा, ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। अगर इस केस में अगर नाइट्रोजन जो देगा सेंट्रल मेटल आयन को, ठीक है, तो इसके केस में बोला जाएगा नाइट्रिटो एन, नाम नेमिंग होगी नाइट्रिटो एम। ठीक है, समझ में आया? ओके, या फिर इसे बोल सकते हैं नाइट्रो। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम, नाइट्रो या फिर नाइट्रिटो एन। एन लिखना पड़ेगा क्योंकि उसने दिया है। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन देगा तो हमें बोलना पड़ेगा नाइट्रिटो, और यहां पे कैपिटल लिखा है ना, नाइट्रिटो ओ। क्या लिखना पड़ेगा, नाइट्रिटो ओ, मतलब कि ओ ने दिया है तो फिर क्या बोलना पड़ेगा, ओ, और नाइट्रोजन ने दिया है तो नाइट्रिटो एन। ये अच्छा रहेगा, नाइट्रिटो एन और नाइट्रिटो ओ। समझ में आया? ओके, क्लियर कि कैसे आपको नेमिंग करनी है। ठीक है, वैसे यहां पे भी होगा। अगर इस केस में सल्फर दे रहा है मेटल को, या सेंट्रल मेटल आयन लिख लो तो भी कोई नहीं, और मेटल आयन लिखो तो भी, मेटल सिर्फ मेटल लिखो तो भी कुछ नहीं। अगर ये दे रहा है तो थायोसाइनेटो, और अगर एन दे रहा है तो आइसोथायोसाइनेटो। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? ओके, वैसे इस केस में क्या होगा, साइनाइड, और इस केस में आइसोसाइनाइड, बराबर। अगर सी देगा तो ये, क्योंकि मैंने यहां पे टो क्यों लगाया और यहां पे क्यों नहीं लगाया वो हम अभी नोमेनक्लेचर देखेंगे तो उसमें पता चलेगा। ठीक है, तो ये कुछ जो लास्ट हमारा क्लासिफिकेशन था लिगैंड्स का, एम्बिडेंट लास्ट क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब हम नोमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, और ये एक ही बारी में नहीं आएंगे। जैसे हमने ऑर्गेनिक के नोमेनक्लेचर पढ़े थे, बहुत ही बड़ा आप मान सकते हो, और इसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन आते हैं
कि पर्टिकुलर आपको मान लो कि ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बता दिए जाए और आपको नेमिंग दी गई और ABCD में से कोई भी आपको चूज करना हो, या फिर अगर नेमिंग दी गई हो और आपको बनाना हो, ऐसा दोनों में से कोई भी वाइस वर्सा क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट है रूल, द कैटायनिक पार्ट इज नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय एनायनिक पार्ट। पहला रूल जो है वो बोलता है कि कैटायनिक पार्ट जो है वो हमें पहले लिखना है, मतलब कि पॉजिटिव वाला, देन हमको नेगेटिव वाला पार्ट लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको ये पता होना चाहिए कि कैटायनिक पार्ट कौन सा है और एनायनिक पार्ट कौन सा है। तो यहाँ पे देखो ये K4, अगर मैं इसको वाटर में डिसोशिएट कर दूं तो ये 4K प्लस और FeCN6 4 माइनस में डिसोशिएट हो जाएगा, मतलब कि ये जो है वो पॉजिटिव पार्ट है और ये जो है वो नेगेटिव पार्ट है ना। अगर ये निकाल दूं तो यहाँ पे 4 माइनस आ जाएगा, इसीलिए। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव पार्ट है। इवन वैसे यहाँ पे देखो ये क्लोरीन सीधे ही दिखेगा, ये नेगेटिव पार्ट है और इसका मतलब ये कौन सा पार्ट होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, है ना। समझ में आया? तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे इसका नाम पहले आएगा, इसका नाम बाद में आएगा। इवन सेम यहाँ पे इसका नाम पहले आएगा और इसका नाम बाद में आएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, यहाँ पे फर्स्ट लिख लेता हूं, यहाँ पे सेकंड लिख लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड। ठीक है, जगह नहीं है यहाँ पे इसलिए। ओके, पहला कैटायनिक पार्ट देन एनायनिक पार्ट, ये आप रूल याद रखना। सेकंड है लिगैंड्स आर नेम्ड बिफोर नेमिंग सेंट्रल मेटल आयन, मतलब कि लिगैंड्स का नाम जो है वो पहले आएगा, जो मेटल आयन है उससे उसको बाद में लेना है। ठीक है, तो पहले आपको सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है वो पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये जो है वो सेंट्रल मेटल आयन है। अगर आप सीधे देखोगे तो यहाँ पे फेरस है और यहाँ पे सिया है, क्रोमियम है। ठीक है, ये सेंट्रल मेटल आयन हो गए, है ना, ये सेंट्रल मेटल आयन हो गए। तो इनका नाम जो है उससे पहले हमको लिगैंड्स का नाम करना है। ठीक है, और ये भी रूल हमको लगाना है। ठीक है, तो पहला रूल ये देखोगे कैटायनिक पार्ट कौन सा है और एनायनिक पार्ट कौन सा है। तो पहला ये कैटायनिक है और ये एनायनिक है। ठीक है, ये कैटायनिक है और ये एनायनिक है। तो पहला जो है वो हमारा कौन आएगा, ये हमारा आएगा फर्स्ट, है ना, ये फर्स्ट आएगा, कैटायनिक पार्ट है। अब सेकंड पार्ट पे जाओ, जो एनायनिक पार्ट है ये पूरा। ठीक है, तो एनायनिक पार्ट में ये सेंट्रल मेटल आयन है और ये जो है वो लिगैंड है। तो लिगैंड इससे पहले आना चाहिए, तो मतलब कि ये जो है वो सेकंड आएगा और ये जो आएगा वो कहाँ आएगा, थर्ड आएगा। समझ में आया? ये पूरा एनायनिक पार्ट, ये कैटायनिक पार्ट तो पूरा पहले ही लिखोगे आप, उसके बाद ये एनायनिक पार्ट लिखोगे। लेकिन एनायनिक पार्ट के अंदर भी लिगैंड जो है वो सेंट्रल मेटल आयन से पहले लिखना पड़ेगा। समझ में आया? ओके, लिखा ही हुआ मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो वी ऑल नो कि यहाँ पे ये पूरा कैटायनिक पार्ट है, ये पूरा जो है वो कैटायनिक पार्ट है, ये और ये एनायनिक पार्ट है। ठीक है, तो कैटायनिक पार्ट पहले लिखना है, लेकिन कैटायनिक पार्ट में तो ये पूरा पोर्शन आ रहा है जिसके अंदर ये सेंट्रल मेटल आयन है और ये जो है वो दोनों लिगैंड है। तो लिगैंड का नाम पहले लिखोगे आप फर्स्ट, देन सेंट्रल मेटल आयन सेकंड और देन दिस वन एनायनिक पार्ट इज थर्ड। समझ में आया? ओके, दो रूल जो है वो मैंने आपको समझा दिए। पहले आपने कैटायनिक पार्ट एनायनिक पार्ट को सेपरेट करना है, कैटायनिक पार्ट पहले लिखना है, देन एनायनिक पार्ट। लेकिन एनायनिक पार्ट जो है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फेरे वाला पार्ट है। तो कोऑर्डिनेशन स्फेरे वाला पार्ट होगा तो उसमें लिगैंड और सेंट्रल मेटल एटम दोनों होंगे। तो सेंट्रल एटम मेटल आयन जो है वो उसको बाद में लिखना, पहले आपको लिगैंड्स को लिखना है। ठीक है, तो लिगैंड्स को आप लिख लोगे, उसके बाद आपको सेंट्रल मेटल आयन जो है, सॉरी आयन ही बोला जाता है, एटम जो है उसको लिखना है। ठीक है, हो गया क्लियर? अब यहाँ पे ये थर्ड है, लिगैंड्स नेमिंग शुड बी अल्फाबेटिकली। ठीक है, अब जो लिगैंड्स की नेमिंग करनी है वो अल्फाबेटिकली करनी है। तो हमने ये समझ लिया कि पहले जो है हमें इसका नाम नेमिंग करनी है क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट है और ये लिगैंड है, इसका पॉजिटिव, फिर इसका सेकंड और इसका थर्ड, जो हमने यहाँ पे देखा। लेकिन इसमें भी इन दोनों में से किसका नाम पहले करोगे? ठीक है, इसके अंदर और इसके अंदर। तो NH3 का नाम क्या है और H2O का नाम क्या है? इसका नाम है एमाइन और इसका नाम है एक्वा।
ठीक है, इसका नाम है एमाइन और इसका नाम है एक्वा। तो यहां पे आप देखो अल्फाबेटिकली जाना है तो पहला तो ए है दोनों में, तो इसको निगलेक्ट कर दो, दूसरा है एम और इसका क्यू, तो मतलब कि एम पहले आता है तो इसको पहले लिखो, देन इसको दूसरा एक्वा, इसीलिए क्यू है ना, एम पहले आएगा, MNOPQ, तो एम जो है वो पहले आएगा तो इसको पहले लिखना, फिर इसको बाद में, मतलब कि ये जो पहले लिखना है उसमें भी इसको पहले लिखना है, उसमें उसके बाद इसको लिखना है। समझ में आया? ओके, क्लियर हुआ इतना? ओके, चलो अब ये थर्ड रूल हो गया। अब फोर्थ रूल की बात करते हैं, प्रीफिक्स प्लस लिगांड नेमिंग। जैसे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रीफिक्स जो लाया था, आपको अगर मालूम होगा, ठीक है, तो प्रीफिक्स जो है वो यहाँ पे क्या है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। प्रीफिक्स का मतलब है नंबर ऑफ लिगांड्स प्रेजेंट, कितने लिगांड जो है वो प्रेजेंट है, उसकी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ लिगांड जो है वो यहाँ पे आपको कैसा पता चलेगा, देखो ये लिगांड है तो कितने ही है, 3 है, ये लिगांड है तो ये कितने हैं, 3 है, तो ये जो नंबर ऑफ लिगांड है वो यहाँ पे लिखे होते हैं, ठीक है, आगे तो नहीं लिखे होते, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे आप देखो 3 है ना, सॉरी, हाँ, ठीक है, यहाँ पे देखो 6 है। तो अगर मैं यहाँ पे बता दूं आपको, यहाँ पे बता देता हूं, अगर 2 नंबर होंगे तो उसके लिए डाई यूज होता है, 3 नंबर होंगे तो ट्राई यूज होता है। यहां पे लिख रहा हूं, ये रूल जो है प्रीफिक्स वाला यहां पे लिख रहा हूं, अगर 4 नंबर मतलब 4 होंगे तो टेट्रा यूज होता है, 5 नंबर्स होंगे तो पेंटा, 6 नंबर्स के लिगांड्स होंगे तो हेक्सा, वैसे वाइस वर्सा जाते जाएंगे, हेप्टा, ऑक्टा, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको अगर मालूम होगा तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लिगांड्स बताए थे, जैसे कि इथिलीन डायमाइन, जैसे कि वो जो बताया था ना CH2NH और NH2 और CH2NH2, सॉरी, तो ये इसको कैसे आप लिख सकते हो, क्योंकि इथिलीन डायमाइन लिखोगे तो यहां पे अगर EN लिखा हुआ है मतलब कि ये इथिलीन डायमाइन है, ठीक है, तो ऐसे नहीं लिख सकते आप, डाई इथिलीन डायमाइन ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। डाई इथिलीन है, 2 है, तो डाई आगे लगाना पड़ेगा प्रीफिक्स। तो इस केस में IUPAC ने क्या बोला कि आप ये नेमिंग यूज करो, अगर ऐसी कुछ चीज होगी जिसके अंदर ऑलरेडी डाई या ट्राई या ऐसा कुछ है, जैसे मैंने आपको हेक्सा लिगांड बताया था जिसका चार्ज जो था वो 6 था, -6 था, -5 था, -4 था, ठीक है। जैसे कि ये देखो इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेट, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेट, ठीक है, तो उसके अंदर जो आपने देखा होगा कि उसका चार्ज -4 था, है ना, तो इसके केस में टेट्रा भी आ रहा है, तो इस केस में आपको कैसे यूज करना है, तो इसके केस में प्रीफिक्स जो यूज करना है तो क्या करना है, 2 होंगे तो यहाँ पे 20 यूज करना है, डाई नहीं यूज करना, क्योंकि ऑलरेडी डाई है इसके अंदर, ठीक है। अगर वैसे ही यहाँ पे इस केस में क्या यूज करना है, 2 है तो 20, 3 है तो ट्रिस और टेट्रा है तो टेट्राकीस, ठीक है, क्लियर, समझ में आया? वो रूल मैंने पहले से ही लिखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए ये लिखा हुआ है कि उस केस के अंदर जिसका नाम जो है वो कुछ ऐसा है, पूरा EDTA इंडियन जो मैंने आपको लिखा हुआ है सिंबल वाले, उस केस में ये यूज करना है, ठीक है। तो ये हमारा चौथा रूल हो गया, थोड़ा सा मतलब कि हो सकता है कॉम्प्लेक्स है, सीधा समझ में नहीं आएगा, लेकिन क्या है कि आप जैसे जैसे आप यूज करते जाओगे उसको तो आपको क्लियर आउट होता जाएगा। इस नेमिंग के हिसाब से ये जो आप यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेमिंग, IUPAC नोमेनक्लेचर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कहीं से भी आप MCQs निकाल लो, ये पूछा ही जाता है। तो ये नेमिंग जो जैसे जैसे पॉइंट वाइज मैंने नेमिंग यहाँ पे बताई है, वैसे आप नेमिंग करोगे तो आपको याद रह जाएगा, जैसे जैसे एप्लीकेशन करोगे आपको जैसे जैसे याद रहता जाएगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज जो होती है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि जैसे जैसे आप उसको यूज करते जाओगे तो वो धीरे धीरे आपका माइंड उसको अडेप्ट करते जाएगा और आप जो है उसमें ज्यादा मतलब कि इजी आपको लगता जाएगा, ठीक है। चलो अब प्रीफिक्स वाला फंडा हो गया। अब 5th की बात करो, ऑल एनायनिक लिगांड्स नेम मस्ट बी एंड विथ O। IUPAC ने बोला कि जो एनायनिक है, जिसका नेगेटिव चार्ज है और एनायनिक है, उसको एंड करना है O लगा के, ठीक है। जैसे कि फ्लोरो
यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ फ्लोरो, हाइड्रोक्सो, सल्फिडो, कार्बोनेटो, ओ, लेकिन आफ्टर 2004 के बाद उन्होंने बोला कि लिगेंड्स जो है वो एंड करना है IDO लगा के, ठीक है। मतलब कि यहां पे आप लगा दो, यहां पे आप लगा सकते हो फ्लोरिडो, हाइड्रोक्सीडो, ठीक है, सल्फिडो, लेकिन इसमें यूज होता है कार्बोनेटो, ठीक है, ज्यादातर कार्बोनेटो यूज होता है और इसमें हाइड्रोक्सो भी यूज होता है। हाइड्रोक्सो भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, हाइड्रोक्सीडो भी यूज कर सकते हो और हाइड्रोक्सो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। हाइड्रोक्सो रखोगे तो अच्छा रहेगा, चलो हाइड्रोक्सो रखते हैं। क्लियर, समझ में आया? IDO लगाना है, ओके। लेकिन न्यूट्रल या कैटायनिक लिगैंड का जैसा नाम है वैसा ही रखना, IDO नहीं लगाना है, ना तो फिर O लगाना है। न्यूट्रल और कैटायनिक लिगैंड जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो या फिर पॉजिटिव चार्ज हो, उस पर कुछ लगाना है। जैसे कि ये, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो साइनाइड ही रहेगा, आइसोसाइनाइड, यही रहेगा। सॉरी, यहां पे मैंने ई लगाना था, आइसोसाइनाइड, ठीक है। लेकिन इस केस में नेगेटिव चार्ज होगा तो साइनेटो लिखा हुआ है, समझ में आया? ओके, ओ या फिर IDO लगाना है, ओके, क्लियर। इसकी एक लिस्ट जो है वो मैं वीडियो में डाल दूंगा, मतलब कि एक पिक्चर डाल दूंगा तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से पता चलेगा, ठीक है, क्लियर। इतने रूल आपको पता चले कि यहाँ पे मैं क्या आपको क्लियर करवाने वाला हूं। अभी 2 जो रूल है वो बाकी है, वो अभी हम इसी वीडियो के अंदर जो है वो क्लियरिफाई करेंगे, ठीक है। तो इतना आप नोट करो, इसके बाद मैं 2 रूल जो है वो लिख के आपको समझा देता हूं। तो ये जो है वो हमारे लास्ट रूल्स है फॉर नेमिंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। 6th वन इज अ लिगेंड्स नेमिंग जो आप करते हो, ठीक है, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि पहले कैटायनिक पार्ट लो फिर एनायनिक पार्ट लो, ठीक है। तो अगर मान लो कि यहाँ पे कोई X है, ठीक है, या फिर यहाँ पे मान लो कि कोई A है, फिर X, फिर ये मान लो P and Q 3, ठीक है। ये कोई जो है वो हमारा कोऑर्डिनेशन ये है, कंपाउंड है। तो यहाँ पे क्या करो कि ये पार्ट जो है और ये पार्ट, इसमें से पहले ये देखो कि कैटायनिक पार्ट कौन है और ये एनायनिक पार्ट कौन है। मतलब कि कैटायनिक पार्ट कौन है और एनायनिक पार्ट कौन है वो देख लो, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे आपको नेमिंग इट्स ऑन नेगेटिव, ये कैटायनिक पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है, मतलब कि एनायनिक पार्ट है, ये मिल गया। तो दैट मीन्स इसका जो नेमिंग है वो पहले आएगा, फर्स्ट नेमिंग इसकी होगी, देन इसकी नेमिंग क्या होगी, सेकंड होगी, ठीक है। लेकिन इस केस में भी देखो कि ये जो है वो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है और ये जो है वो लिगैंड है, क्या है, लिगैंड है। तो इसमें भी क्या होगा, सेकंड के अंदर भी फर्स्ट जो होगा वो हमारा लिगैंड का नेम होगा और सेकंड जो है वो हमारा सेंट्रल मेटल एटम का नेमिंग होगा, ठीक है। अब लिगैंड के नेमिंग के आगे भी जो है हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा। तो यहां पे हम प्रीफिक्स प्लस लिगैंड नेम लिखेंगे, लिगैंड, समझ में आया? प्रीफिक्स का मतलब है नंबर ऑफ लिगैंड्स, है ना, दैट इज प्रीफिक्स। समझ में आया इतना? ओके। अगर हम आगे की बात करें, अगर आगे की बात की मैंने तो आपको बताया कि अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लिगैंड का नेम जो करना है वो आपको O या फिर IDO लगा के करना है एंडिंग में, ठीक है। अगर यहाँ पे नेगेटिव नहीं है और न्यूट्रल है तो कोई फंडा ही नहीं, मतलब कि ये जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। ये जो लिगैंड है वो क्या होना चाहिए, एनायनिक होना चाहिए, एनायनिक, मतलब कि F- Cl- CO3 2- ऐसा होना चाहिए, नहीं कि ये पूरा नेगेटिव। समझ में? ये पूरा नेगेटिव का मतलब है कि इस पे कुछ नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए ये इसको क्या बोलते हैं, पूरे ब्रैकेट के अंदर को, ये पूरे ब्रैकेट को अंदर को हमने बोला था कोऑर्डिनेशन स्फेयर है। क्या बोला था, कोऑर्डिनेशन स्फेयर है, ठीक है। ये क्या है, दैट इज काउंटर आयन, ओके, दिस वन इज अ काउंटर आयन, ठीक है।
ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर है, ये कोऑर्डिनेशन सॉरी ये काउंटर आयन है, ठीक है, समझ में आया, क्लियर, इतना हुआ। ये सेंट्रल मेटल आयन है और ये लिगांड है। इन दोनों के आप बोल सकते हो कि ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर है वो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है बोला जाएगा। समझ में आया इतना? ओके, क्लियर। अब अगर हम नेमिंग की बात करें, देखो यहाँ पे अगर आप लिगांड की नेमिंग कर दोगे तो उसके बाद आपको सेंट्रल मेटल आयन की नेमिंग करनी है। पहले कैटायन की नेमिंग कर दी, उसके बाद इसकी नेमिंग करना है, तो इसमें भी पहले प्रीफिक्स प्लस लिगांड की नेमिंग करो, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम की। तो जब सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग करोगे तो उसके बाद जो है वो ब्रैकेट में उसका जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो आपको रोमन में बताना है। जैसे कि यहां पे देखो CONH3 3+, तो ये तो न्यूट्रल है, तो इसमें तो कोई आयोडो लगाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। लेकिन इसके केसेस में क्या होगा, पहले आपको ये आप ये देखो कि यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन एटम कौन है, तो ये रहा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, यहाँ पे 3+ है, ये तो न्यूट्रल है तो ये तो 0 होगा, ठीक है। तो ये 3+ जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, या फिर आप वैसे भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है, जैसे आप रेडॉक्स रिएक्शन में करते थे, X+ ये क्या होगा 6 × 0 = 3+, ठीक है, तो यही होगा, ये 0 = 3+, सॉरी ये X है ना, तो X = 3+ हो गया, ठीक है। ये तो 0 है, इसका कोई ऑक्सीडेशन ऐसा कुछ होता नहीं है ना, तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हो। फिर भी मैं आपको एक मतलब कि आपको बता देता हूँ यही वीडियो में कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड होता है और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड होता है। जैसे वैसे तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करना है वो तो आपको मालूम ही है, रेडॉक्स रिएक्शन में आपने देखा ही है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि जो ब्रैकेट के अंदर जितने यहाँ पे जुड़े होंगे वो कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे, क्योंकि बाहर के जो होते हैं वो तो कौन से होते हैं, वो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, ये प्राइमरी वैलेंसी होगा, ये जो है यहाँ पे जो कनेक्शन होगा वो प्राइमरी वैलेंसी होगी, लेकिन यहाँ पे जो ये होंगे वो सेकेंडरी वैलेंसी होगा, ठीक है। ये क्या होगा, यहाँ पे बाहर जो होगा वो प्राइमरी वैलेंसी। अगर मैं यहाँ पे 3+ है ना, तो यहाँ पे मान लो कि Cl3 रख दूं, तो ये 3+ मुझे लिखना नहीं है, ठीक है। तो ये जो है वो प्राइमरी वैलेंसी क्लियर हो गई, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इससे पता चलता है। लेकिन ये जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कितना है यहाँ पे 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया कोबाल्ट का 6। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो वो क्या बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल उसकी जियोमेट्री होगी, है ना, उस पर डिपेंड करता है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो जियोमेट्री बताएगा, है ना। तो आपको सिर्फ यही करना है कि आपको जो लास्ट में जो आप सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग करोगे, ठीक है, तो वो क्या करना है, यहाँ पे नंबर लिखना है, ठीक है, समझ में आया इतना? ओके, डिपेंड करेगा कि सेंट्रल मेटल एटम जो है वो कौन से स्फेरे में है, ठीक है। वो अगर नेगेटिव स्फेरे में होगा, ठीक है, तो वो लास्ट में आएगा, लेकिन पॉजिटिव स्फेरे में होगा तो पहले लिखना पड़ेगा, है ना। अब ये जो लास्ट हमारा आप बोल सकते हो कि 7th नंबर का जो रूल है वो है इफ सेंट्रल मेटल एटम इज प्रेजेंट इन एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फेयर है। जैसे कि ये देखो, ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर है लेकिन ये एनायन पार्ट है, ये पूरा इसके अंदर हमारा सेंट्रल मेटल एटम आया है ना, तो ये केस सेम इसके जैसा है। तो इस केस में क्या करना है आपको, जब एंड करोगे सेंट्रल मेटल एटम का लिखने के बाद तो आप ATE लगाओगे। क्या लगाओगे? ATE, ठीक है, क्या लगाओगे आप? ATE। अगर नेगेटिव, दोनों जो चीज है वो नेगेटिव में ही आई, अगर एनायनिक पार्ट होगा तो IDO से आपको लिखना है, और अगर कोऑर्डिनेशन स्फेयर है पूरा नेगेटिव है, यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये पूरा नेगेटिव पार्ट बोला जाएगा। तो ये नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फेयर में अगर सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ATE लगाना पड़ेगा सेंट्रल मेटल। यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर मैं लिखना हो तो मैं पूरा नाम जब लिखूंगा तो कार्बो इसका जो भी नाम होगा वो मैं लिखूंगा और यहाँ पे 3 लिखूंगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, ये लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कोबाल्ट लिखना पड़ेगा, तो कोबाल्टेट लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ये कोबाल्ट लिखूंगा मैं, अगर कुछ नहीं है, ये नेगेटिव पार्ट नहीं है, पॉजिटिव में है तो कोबाल्ट 3 लिखूंगा। लेकिन अगर नेगेटिव स्फेयर में है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कोबाल्टेट, ATE लगाना पड़ेगा, उसके बाद 3 लिखना पड़ेगा। समझ में आया? ओके, क्लियर, ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब जैसे जैसे आप उसकी एप्लीकेशन करोगे, जैसे आपका यूज करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब 2 जो एक्स्ट्रा स्टार लगा के मैंने लिखा हुआ है, नो स्पेस रिटर्न बिटवीन नेम्ड,
अब जब आप नेमिंग करोगे तो कोई स्पेस करना नहीं है। और लास्ट वन इज नो नीड टू राइट द नंबर ऑफ काउंटर आयंस, कितने काउंटर आयंस है। जैसे कि यहाँ पे मैंने अगर मान लो कि यहाँ पे कोई भी यहाँ पे 3 हो या 4 हो, कुछ भी लिखा हो यहाँ पे, जैसे कि मैंने Cl3 के केस में बताया, तो यहाँ पे ट्राई क्लोरीन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे क्लोरीन लिखो तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहे हो, है ना, तो ये जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर को ही सेटिस्फाई करता है। समझ में आ रहा है? तो लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन नंबर आप मेंशन कर रहे हो तो यहाँ पे ट्राई क्लोरीन लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो इतने रूल जो थे वो बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट है नेमिंग करने के, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम नेमिंग थोड़ी सी देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा कि आप कैसे इन रूल्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल हम देखते हैं। ओके, तो यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं जो जनरली मैंने यहां पे यूज किए थे रूल के अंदर, वही एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो ये नेमिंग करने से पहले ये देखो कि पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, नेगेटिव पार्ट कौन सा है। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। पॉजिटिव पार्ट आपको पहले लिखना है ना, ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट। तो यहाँ पे क्या लिखो, टेट्रा पोटेशियम। ठीक है ना, यहाँ पे एक बार मुझे भी देख लेना पड़ेगा कि ये बराबर है क्या। सॉरी, यहाँ पे जो है टेट्रा नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पे पोटेशियम ही होगा, तो पोटेशियम ही लिखते हैं, पोटेशियम। फिर उसके बाद ये नेगेटिव है और नेगेटिव में लिगैंड पहले लिखना है, तो हेक्सा साइनो, है ना, हेक्सा साइनो। ठीक है, उसके बाद ये हमारा ये नेगेटिव पार्ट में है और ये सेंट्रल मेटल आयन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फेरेट। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप सीधे निकाल सकते हो। ये जो होगा Cn वो आई थिंक -1 होगा, ये X प्लस -1 इंटू 6 इसका -1 होगा, और यहाँ पे +4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होगा, प्लस ये होगा -6 + 4 0 -2 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू 2 +2, मतलब कि हमको यहाँ पे 2 ऐसा लिखना पड़ेगा। फेरेट 2, फेरेट ATE क्यों लिखा, क्योंकि नेगेटिव के अंदर है, देखो आप, है ना, तो क्या होगा, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट। समझ में आया? और 2 क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, इसका X लेना पड़ेगा, इसका -1 है, Cn -1 है, तो -1 इंटू 6, और ये क्या है, +4 है, तो 4 इज इक्वल टू, ये पूरा यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है इसीलिए ये काउंटर आयन रखा हुआ है। काउंटर मतलब कि इसको यहाँ पे इसको चार्ज को काउंटर करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आओ तो ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट, ये मेटल आयन, और ये दोनों लिगैंड। तो पॉजिटिव पार्ट पहले लिखोगे, लेकिन इसमें अल्फाबेटिकली लिखना है, ये पहले आएगा, तो ये क्या आएगा, ट्राई एमाइन। इसमें कोई स्पेस नहीं चाहिए, हाँ, इसमें कोई स्पेस लिखना नहीं है, आपको स्पेस नहीं है होना चाहिए। ट्राई एमाइन, फिर यहाँ पे ट्राई एक्वा, ये ट्राई एमाइन, ट्राई एक्वा, पहले एमाइन क्यों लिखा वो मैंने आपको अल्फाबेटिकली समझाया। देन यहाँ पे ये लिख लो, तो यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट है तो कोई फंडा नहीं है, तो क्रोमियम। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, तो ये तो 0 0 हो जाएंगे, ये भी न्यूट्रल स्पीशीज, ये भी न्यूट्रल स्पीशीज, तो इनको कुछ करना नहीं है, यही है, तो ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, तो +3। ठीक है, वैसे भी आप करके भी निकाल सकते हो। क्रोमियम, और ये लास्ट में लिखना है क्लोरीन। ठीक है, ये लास्ट आएगा क्योंकि नेगेटिव पार्ट है इसलिए लास्ट आएगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बोला कि इसका नंबर मेंशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही चल जाएगा कि ये 3 क्लोरीन होंगे इसको काउंटर करने के लिए। ठीक है, तो ये ट्राइएमाइन, ट्राइएक्वा, क्रोमियम, 3 क्लोरीन। समझ में आया इतना? ओके, क्लियर? ओके, चलो अब यहां पे देखो, इसमें जो है वो काउंटर आयन कोई है ही नहीं, है ना, इसमें काउंटर आयन जो है वो दिख नहीं रहा है, या फिर मुझे दिखना पड़ेगा कि मैंने अच्छी तरीके से लिखा है कि नहीं। हाँ, शायद तो इसके अंदर है ही नहीं। तो यहां पे क्या होगा, तो लिगैंड्स पहले लिखने हैं, तो ये हमारा लिगैंड हो गया, ये काउंटर आयन होगा, आई थिंक ये काउंटर आयन होगा, लेकिन ये इसके अंदर डाला हुआ है, तो ये लिगैंड है। ठीक है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ।
ठीक है, मैंने आपको बोला था आगे कि एम्बिडेट लिगांड है, तो ये दोनों जो है वो क्या है, एम्बिडेट लिगांड है। इसमें से एक देखो ये NO2 ही है और ये ONO लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक बार जो है वो नाइट्रोजन ने दिया होगा, एक बार ऑक्सीजन ने दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिखो डाई एमाइन, क्योंकि ये पहला आएगा, फिर डाई, ये होगा नाइट्रिटो, सॉरी नाइट्रिटो ये बाद में आएगा, यहाँ पे हमारा क्लोरीन आएगा, तो डाई भी नहीं है, क्लोरिडो ही होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो आईडीओ लगाएंगे, डाई एमाइन क्लोरिडो डाई नाइट्रिटो N, क्योंकि यहाँ पे अगर NO2 ऐसे लिखा होगा तो वो N ने दिया होगा, नाइट्रोजन ने दिया होगा, ठीक है, लोन पेयर नाइट्रोजन ने दिया होगा, इसलिए नाइट्रिटो N। फिर यहाँ पे सब कंप्लीट हो गए, तो यहाँ पे लिखो हम प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम। अब यहाँ पे आप देखो कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा यहाँ पे, तो ये देखो ये तो न्यूट्रल स्पीशीज है और ये -1 और ये भी -1, मतलब कि ये क्या होगा, 2 -1 है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब कि 2 होगा रोमन में। समझ में आया? ओके, क्लियर। अब वैसे ही ये सेम ही होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, डाई एमाइन, फिर क्लोरिडो, अल्फाबेटिकली चल रहा है ना, इसलिए अल्फाबेटिकली चलेंगे तो ये C पहले आएगा, A अभी पहले आएगा, देन C देन N, इसीलिए क्लोराइड। फिर यहाँ पे हाँ 2 होना चाहिए ना, हाँ वही है, एक बार वापस से ब्रैकेट के बाहर तो कुछ है नहीं ना, हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने डाई नाइट्रिटो लिखा, नाइट्रिटो N ही आएगा, सॉरी नाइट्रिटो N आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई बाहर है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रिटो O, क्योंकि ऑक्सीजन दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, प्लेटिनम 2, क्लियर, समझ में आया इतना? ओके, कैसे आप नेमिंग कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। अगर कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट नहीं मिल रहा है तो फिर दूसरा पॉइंट ले लो कि लिगांड पहले लिखो, उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन लिखो, ठीक है, क्लियर। अब दूसरे की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो ये जो है वो पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है, मतलब कि ये पहला आएगा तो पोटेशियम, अब नेगेटिव पार्ट में लिगांड पहले आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राई ऑक्जेलेटो, नेगेटिव है, C2O4 माइनस होता है, सॉरी 2 माइनस होता है, क्योंकि ऐसा कुछ होता है, ऐसा लिखवाया है मैंने, ठीक है। तो ये 2 माइनस होता है। अब यहाँ पे क्रोमाइट होगा, क्रोमेट होगा, सॉरी AT लगाना है, क्रोमेट होगा, ठीक है, क्रोमेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो मैंने देखो यहाँ पे 2 माइनस है, अगर आपको फाइंड करना है तो सीधे अब सीधे फाइंड कर लो, ये जो है इसका x ले लो, x प्लस इसका 3 प्लस ये एक का 2 माइनस है तो इनका क्या हो जाएगा, 3 × -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ है नहीं तो 0, x प्लस 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0, 3 को यहाँ पे ले जाओ तो +3, तो ये +3 होगा, मतलब कि 3 रोमन में लिख लो, ठीक है। ये तो आपने 11th में भी देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर, है ना, कि रोमन में आपको लिखना है ना। तो ये जो है वो आपको यहाँ पे लिखना है। क्रोमेट क्यों लिखा, ये नेगेटिव पार्ट में है, सेंट्रल मेटल एटम, तो हमने जो हमारा 6 या 7 जो रूल लिखा था, ठीक है, वो इसके अंदर आता है, इसलिए ये सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है। ये क्या है, CMA, अब मैं CMA बोलूँगा क्योंकि मुझसे सेंट्रल मेटल एटम बोला नहीं जाता, मेटल आयन ही बोला जाता है, इसलिए, ठीक है, समझ में आया। इसकी बात करूँ तो सीधी सी बात है, ये नेगेटिव पोर्शन है और ये पॉजिटिव पोर्शन है, जिसमें ये जो है वो CMA है, ठीक है, और ये 2 जो है वो ये जो है वो क्या है, इथिलीन डायमाइन है, जो भी इसमें 2 है, तो IUPAC ने जो अलग से नाम दिया था वो रखेंगे, लेकिन इथिलीन E से पहले क्लोर ये आता है, तो यहाँ पे स्टार्ट इससे करेंगे, मतलब कि डाइक्लोरिडो, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट है और ये लिगांड है, तो पहले ये डाइक्लोरिडो होगा, देन ये होगा, मतलब कि बिस इथिलीन डाइएमाइन
काउंस में लिखना है आपको, ब्रैकेट में 20 आगे, क्योंकि ये 2 है इसलिए 20 यूज हुआ है ना। इतना क्लियर, लिगैंड का खत्म हो गया। अब ये लिखो, क्या लिखेंगे, ये तो काउंटर आयन, ये तो छले लास्ट लिखना है आपको। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभी पॉजिटिव पार्ट है तो कोबाल्ट, सॉरी कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे ही फाइंड करोगे, वैसे ही जैसे आपने किया था। इसका देखो अभी यहाँ पे ये तो न्यूट्रल है, इथिलीन डाइमाइन जो है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये जो है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, NH2 देता है और यहाँ से भी NH2 देता है, तो ये तो न्यूट्रल होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो ये 2 मतलब कि -2 है और ये -2 मतलब कि -3, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। ऑलवेज मेटल जो है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं होगा, या तो फिर 0 होगा या तो फिर पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये कोबाल्ट हमारा हो गया 3, और लास्ट में हमको लिखना है क्लोरीन, क्योंकि काउंटर आयन लास्ट में होता है और वो नेगेटिव पार्ट है, इसलिए। समझ में आया इतना? ओके, क्लियर। अच्छी तरीके से आप एक बार वापस से वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलो 1-2 एग्जांपल वापस से कर लेते हैं। चलो अब 3 एग्जांपल मैंने रखे हैं। पहला वाला ये देखते हैं, ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, ठीक है। ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट पहले लिखना है, लेकिन पॉजिटिव पार्ट में भी लिगैंड्स पहले लिखना है। तो ये हमारा CMA है, मतलब कि ये 2 लिगैंड है, ठीक है। ये एमाइन है और ये कार्बोनेटो है, मतलब कि ये 2- वाला है लिगैंड, ठीक है। तो एमाइन पहले आएगा, A है इसलिए, कार्बोनेटो C है तो बाद में। तो यहाँ पे क्या होगा, पेंटा एमाइन। देन यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें कार्बोनेटो, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए ATO लगाना है, या मतलब AT लगाना ही पड़ता है, ठीक है। पेंटा एमाइन कार्बोनेटो, इतना हो गया। देन अब सेंट्रल मेटल आयन लिखो, कोबाल्ट तो लिख लिया। अब कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये तो 0 है, इसका ऑक्सीडेशन ये तो 0 होता है, इसका 2- होता है, और काउंटर आयन के पास है माइनस, मतलब कि 2- और एक -3, तो ये क्या होगा, 3 होगा, है ना। समझ में आया? ओके। एक से ज़्यादा लिगैंड होते हैं ना, तो उस केस में क्या होता है कि काउंटर आयन अंदर आ जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल पे तौर पे क्लोरीन वाला बताया था कि NH3 गैप करते जाओगे तो उतने क्लोरीन से वो जुड़ता जाएगा, ठीक है, वैसा बॉन्ड बनाता जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाँ कोबाल्ट 3, अब लास्ट हमारा लिखना है क्लोरीन। तो यहाँ पे मैंने क्लोरीन लिख लिया। अब क्लोरीन कितने हैं ऐसा कुछ लिखना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखना ही नहीं है, एक ही क्लोरीन है ना। चलो अब यहाँ पे आओ। अब ये हमारा जो एम्बिडेंट लिगैंड है, ये हमारा एम्बिडेंट लिगैंड है। अगर आप देखोगे तो ये क्या है, थायोसाइनेटो, और ये आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है। पॉजिटिव पार्ट हमारा ये वाला, ये हमारा नेगेटिव पार्ट, दिस वन इज अ पॉजिटिव पार्ट, दिस वन इज अ नेगेटिव पार्ट, ठीक है। अगर S आगे होगा तो थायोसाइनेटो बोला जाएगा, और N आगे होगा तो आइसोथायोसाइनेटो बोला जाएगा, ठीक है। मेटल सेंट्रल मेटल CMA जो है वो ये रहा हमारा, है ना। पॉजिटिव पार्ट लिखो मर्क्यूरी, देन नेगेटिव पार्ट में भी लिगैंड पहले। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, टेट्रा है, 4 है, तो टेट्रा क्या है, ये थायोसाइनेटो। देन कोबाल्ट। अब ये जो है वो बोल सकते हो कि नेगेटिव है, ये है ना, ये एक नेगेटिव है इसलिए नेटो लिखा, है ना। तो ये 4 है, 4 नेगेटिव है और ये एक पॉजिटिव है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, 4 नेगेटिव है यहाँ पे और एक पॉजिटिव है, तो टोटल आप काउंटर करोगे तो 3- होगा, मतलब कि ये कितने होंगे, 3 होगा, ठीक है। आप निकाल सकते हो, वैसे लिखना होता है। अगर 4 × -1 × x + 1 कर लोगे तो मिल जाएगा। ओवरऑल चार्ज आपको फाइंड करना होता है। देन इसमें क्या होगा, मर्क्यूरी, इसका नाम मर्क्यूरी, देन टेट्रा आइसो थायोसाइनेटो, ओके, देन कोबाल्ट, देन उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो रोमन में आपको लिखना है। समझ में आया? ओके, क्लियर। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको करवाए, ठीक है। उसके बाद जो है
थोड़े से आपको मैं प्रैक्टिस करने के लिए भेज दूंगा, तो आप अपनी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से IUPAC रूल्स जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। ओके, तो इस वीडियो में जो अभी तक मैंने पढ़ा है वो अभी कंप्लीट हो गया। अभी हम अगला टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।